नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं आज तक। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी फिक्सिंग होती है क्या? मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स जैसे मशहूर मुकाबलों में कुछ गड़बड़ घोटाला होता है क्या? इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाली सुंदरियों को जानबूझकर हराया जा सकता है? जो सच है वो तो सच होगा ही, लेकिन उड़ीसा की एक सुंदरी ने लगाए हैं सनसनीखेज इल्जाम उस प्रतियोगिता के बारे में जिसे जीतने वाली हसीना मिस यूनिवर्स मुकाबले में भारत की नुमाइंदगी करेगी। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का नाम है आई एम शी। So I know the importance of having a family. ये व्यवस्था इसी साल से लागू हुई है। प्रतियोगिता कराने का जिम्मा बॉलीवुड स्टार और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तंत्रा को मिला है। सुष्मिता सेन इस मुकाबले में जूरी मेंबर भी हैं। I want to just say one thing. इसी 24 मई को ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो चुका है, जिसकी विनर रही 30 of us, उषोशी सेन गुप्ता, which is the second largest population. लेकिन अब इस प्रतियोगिता को लेकर विवाद पैदा हो गया है। 30 उड़ीसा के बरहामपुर की रहने वाली इप्शिता ने भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, लेकिन वो आखिरी 30 में भी नहीं पहुंच सकी। इप्शिता ने इल्जाम लगाया है कि मुकाबले में खुलकर पक्षपात हुआ है। इप्शिता और भी कई इल्जाम लगा रही हैं, जिन पर अगर भरोसा किया जाए तो इस सौंदर्य प्रतियोगिता की असलियत पर सवाल खड़े होते हैं। इप्शिता के मुताबिक पूजा हेगड़े नाम की एक लड़की को अचानक मुकाबले में एंट्री दी गई और उसे आखिरी 30 में जगह मिल गई। इसी दम पर पूजा इस प्रतियोगिता की सेकंड रनर अप भी बनी। Because that's the reason I'm here today, and like we say, gave me Bal Asha Trust. तो यही वो लड़की है पूजा, जो कि इस कॉन्टेस्ट की सेकंड रनर अप बनी। I want to just say one thing. तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का सच क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। All 30 of us, okay, we're in it. और इस वक्त इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की दो कंटेस्टेंट जो कि इसमें हिस्सा ले चुके हैं, वो दोनों हमारे साथ मौजूद है। इप्शिता, जिन्होंने तमाम इल्जाम लगाए हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला होता है इसमें, और साथ ही साथ शीना मुंबई से मौजूद हैं, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। इप्शिता, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर? जी, बहुत सारी गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैं जब इस पैजेंट में घुसी थी बहुत सारी उम्मीद के साथ एंटर की थी, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि फेमिना मिस इंडिया से हटके ये आई एम शी मिस यूनिवर्स इंडिया, और जिनको मैं अपनी आइडल मानती हूँ सुष्मिता सेन ने लेके आई थी। तो मेरे बहुत होप्स थे और मैंने सोचा था कि इस बार एटलीस्ट फेयर होगा, बहुत उम्मीदें थी। लेकिन हुआ क्या वहां पर? कुछ नहीं, उम्मीदें जस्ट टूट गए। एंड जो उम्मीद किया था सब झूठ था, सब फेक था। वही सेम हुआ जो होना था, जो होता आ रहा है कम से कम 10 साल से जो होते आ रहा है। एंड जैसे जैसे पैजेंट में जैसे दिन शुरू हुए वैसे वैसे आपको धीरे धीरे पता चलने लगा मेरे को कि किस तरह से क्या कर रहे हैं और किस तरह से किसको फोकस कर रहे हैं, तो सब पता चलते गया। एंड इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। यानी आपका ये कहना है कि ये भी फिक्स होता है, यानी पहले से ही डिसाइडेड होता है? यस। तो ये कैसे आपको लगा कि ये पहले से ही डिसाइडेड है? देखिए, जब हम 35 डेज पूरा ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं तो इससे हम लोग अपने आप में भी पता चल जाता है कि कौन से कंटेस्टेंट किस लेवल के हैं और किस पोजीशन तक जा सकते हैं। अगर मैं अपने आप को कंसिडर ना भी करूं तो वो उस पैजेंट में ऐसे कंटेस्टेंट थे जो टॉप 10 या टॉप 5 तक भी पहुंच नहीं पाए, और मैं उनके लिए भी बहुत दुख हूं। दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे हूँ। एंड यही सब मुझको पता चला, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ।